नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी का जो बयान आया है, नए संसद का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को नहीं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 28 तारीख को इसका उद्घाटन करना मतलब राष्ट्र निर्माण करने वालों का अपमान है। ये दो बातें। पहली बात तो हम बात करेंगे कि संसद भवन का निर्माण हो गया। इन्होंने बहुत विरोध किया था शुरुआत से ही, लेकिन अभी उद्घाटन के लिए भी बवाल खड़ा करना है। ये नहीं चाहते हैं कि मोदी जी का नाम परमानेंटली उसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि आने वाले जनरेशन्स या आने वाले सालों में ऑब्वियसली नए संसद भवन की बात होगी तो उद्घाटन किसने किया, किसने निर्माण किया, तो मोदी जी का नाम आएगा। ये वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, यही उनकी मानसिकता है, इसके पीछे का कारण है। क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि हर कोई चीज़ जो है वो कांग्रेस के नाम पे होनी चाहिए या कांग्रेस लीडर्स के नाम पे होनी चाहिए। अगर आप बात करते हैं तो देखते भी है, क्योंकि ये लोग ही ज़्यादातर सत्ता में रहे हैं, तो कितने प्रोग्राम्स इनके फैमिली मेम्बर्स के नाम पर है, कितने सारे बिल्डिंग्स, स्टेडियम्स, कितने सारे। तो क्या केवल यही एक फैमिली ने राष्ट्र का निर्माण किया, बाकी किसी ने नहीं निर्माण किया? राष्ट्र निर्माण तो सभी लोगों ने मिलकर किया है। और अब दूसरी बात करेंगे वो ये कि 28 मई ये तारीख, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि सावरकर जी की जन्म जयंती है उस दिन। ये तो बाद में सभी लोगों ने उसको वो जो लॉजिक लगाया वो। तो सावरकर जी की जन्म जयंती ज़रूर है, तो क्यों ना हो उनके जन्म जयंती के ऊपर उसका उद्घाटन। सावरकर एक महान देशभक्त, राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी नेता थे। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जितनी यातनाएं उन्होंने सहन की है ना, उतनी यातनाएं किसी भी नेता ने सहन नहीं की है। और ब्रिटिश भी उनको एज अ डेंजरस मैन कर बुलाते थे और इसीलिए काला पानी की सजा उनको दी थी। तो प्रखर राष्ट्रवादी, प्रखर देशभक्त सावरकर जी थे। भले ही आप माने या ना माने, आप तो शुरुआत से उनका विरोध करते आ रहे हो। 1948 में अननेसेसरीली उनका नाम घसीटा गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष छोड़ दिया था। फिर 1950 में पाकिस्तान के जो लियाकत अली खान भारत आने वाले थे, उन्होंने नेहरू जी के सामने कंडीशन रखी थी, मैं भारत आऊँगा लेकिन आपको सावरकर जी को एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स करके डिटेन करना पड़ेगा, जेल में रखना पड़ेगा। आप सोचो, अगर ये बात कोई और देश में होती तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख क्या बोलता, क्या कहता? वो ये कहता कि सावरकर हमारे देश के क्रांतिकारी है, बहुत बड़े देशभक्त है, हम क्यों उनको जेल में रखेंगे आफ्टर द इंडिपेंडेंस। पर ऐसा नहीं हुआ। नेहरू जी ने सावरकर जी को जेल में रखने के लिए आदेश दिए थे और कर्नाटक के बेलगांव में सावरकर जी जेल में बंद थे जब लियाकत अली खान भारत आने वाले थे कुछ सेलिब्रेशन के लिए। उल्टा ये बोलना चाहिए था कि आपको आना है तो आओ, हम ये नहीं करेंगे, हमारे देशभक्त है वो, हमारे देश के क्रांतिकारी है, महान नेता है। लेकिन नहीं, उसका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लियाकत अली खान आए, सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद वो चले भी गए, उसके बावजूद कितने दिन तक वो जेल में रहे। तो ये भी एक बात है। आप देखो गूगल पे, इसमें मैंने कुछ भी गूगल पे आपको सब मिल जाएगा, पब्लिक डोमेन में सब कुछ चीज़ें है। ये एक बात है। और बार बार हमें ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेता यही बोलते रहते कि हमने सब कुछ किया, हमारी वजह से आज़ादी मिली, हमने राष्ट्र निर्माण किया। क्यों एक कोई क्रेडिट? सबका क्रेडिट है। जब आज़ादी मिली उसके बाद ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि बिना खून बहाए हमें आज़ादी मिली है, तब सावरकर पहले थे जिन्होंने विरोध किया था कि ऐसा कहकर आप उन राष्ट्रभक्त क्रांतिकारों का, जो क्रांतिकारक है, उनका अपमान कर रहे हो, जिन्होंने इस धरती के लिए, इस मिट्टी के लिए खून बहाया। ये अपमान नहीं था भगत सिंह का, ये अपमान नहीं था चंद्रशेखर का,
तो ये बात है। उल्टा आप देखो कि सावरकर जी क्या कहते हैं। मेरे पास ये जो बुक है ना, मैंने शायद अगले एक वीडियो में इस बुक का नाम लिया था एज अ रेफरेंस करके। ये बुक है वीर सावरकर, रिटन बाय उदय माहुरकर। इस बुक में सावरकर जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं बताती हूँ आपको बिल्कुल शॉर्ट में। वो कहते हैं, नो सिंगल पार्टी कैन टेक ऑल क्रेडिट्स फॉर लिबरेशन ऑफ कंट्री, इंस्टेड कंसर्टेड एफर्ट्स ऑफ द लास्ट 3 जनरेशंस। 1857 की लड़ाई से शुरुआत होती है, जिन्होंने खून बहाया इसके लिए, आज़ादी के लिए। और ये सावरकर जी ही पहले थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, बुक लिखा। और वो बुक कितने सारे क्रांतिकारकों के लिए एक गीता बाइबल की तरह हो गई थी। वो लोग वो पढ़ते थे, उसमें से इंस्पिरेशन लेते थे। और ये बुक जो है वो लिखने के बाद, पब्लिश होने से पहले ही ब्रिटिश लोगों ने उसको बैन कर दिया था। वो तो बाद में चुपते छुपाए उसको क्रांतिकारकों के बीच भेजा गया था। ये बात है। तो क्या कह रहे हैं सावरकर, कंसर्टेड एफर्ट्स ऑफ लास्ट 3 जनरेशंस एंड ऑफ मेनी पार्टीज एंड वर्कर्स गॉट अस फ्रीडम। द पार्टी विच वॉज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीमिस्ट व्यूज ऑल्सो शुड गेट द क्रेडिट. All thousands of patriots who opposed by non-cooperation struggle also should get their due. वो नहीं ये कह रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन वालों को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, ये भी कहा है। और आगे जाके ये भी बोलते हैं कि anybody who had not taken active part should also be acknowledged if they have prayed for the nation's freedom. ये उनका मानना था। तो हमारा कहना यही है। गलत क्या है? गलत ये है कि आपकी मेंटालिटी जो यही मानती है कि हमने ही सब कुछ किया और हमारे लिए या हमारे नाम पर ही सब कुछ होना चाहिए। तो जो संसद भवन अभी का है वो इतना पुराना हो चुका है, तो नए की तो ज़रूरत है। और आने वाले समय में जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ा है, तो ऑब्वियसली मेंबर्स भी बढ़ेंगे, तो किसको कहाँ बिठाएंगे। इसलिए इस नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। ये बात तो सोचनी चाहिए। ये बात तो आपने खुद कही थी जब आपकी सरकार थी। तो ये है ये एक बात। और दूसरी बात ये है कि वही फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि नहीं चाहते हैं कोई किसी के नाम पर किसी को और को क्रेडिट मिले। इवन इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करा था, वो है प्राइम मिनिस्टर PV नरसिंह राव जी। उनके नाम से दिल्ली में क्या है? इवन उनकी समाधि भी नहीं है। तो ये इनकी मेंटालिटी है और इसके पीछे का कारण है अपोज करने का कि प्रधानमंत्री जी को इसका इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए और 28 मई को क्यों कर रहे हो। वो अपमान है राष्ट्र निर्माण करने वालों का। आप भी सोचिए, आपको क्या लगता है, क्या सही है? अगर आपको इस बारे में जो कुछ भी लगता है सही या गलत, कमेंट्स जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा चैनल जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।